कैम्ब्रिज की सबसे पहली पर्पस बिल्ड मॉस्क और पुरानी मॉस्क जो है वो अबू बकर मॉस्क है। अगर आप सिटी सेंटर की तरफ से आते हैं तो यहाँ पे मिस्टर टैको या कार्लोस के बिल्कुल साथ मेसन रोड, तो आएँ मॉस्क की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज मौजूद हैं। ये है जी अबू बकर मॉस्क और यहाँ पे कैम्ब्रिज मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी भी है। औरतों के लिए भी यहाँ पर्दे का एहतमाम है और उनके लिए ऊपर अलग जगह बनी हुई है, तो इसलिए जो औरतें आएँ वो यहाँ से एंटर होंगी और सीढ़ियों से ऊपर चले जाएँ। जैसे ही आप मस्जिद में एंटर होते हैं तो यहाँ पे जूतियाँ रखने की जगह है, इसके साथ यहाँ पे उन्होंने वज़ू करने की जगह बनाई हुई है। जगह जो है ये वज़ू करने की यहाँ पे भी मौजूद है। इसके साथ यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट्स का भी एहतमाम किया हुआ है और आप यहाँ पे शावर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका मेन हॉल है। जो पुरानी मस्जिद थी वो सिर्फ यहाँ तक होती थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने साथ वाले घर जो है ना वो लेके इसकी प्रॉपर एक्सटेंशन की। अब माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ी मॉस्क है। और जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं मेन हॉल के अंदर, तो यहाँ पे आपको हैंगर मिलते हैं। आप नाइसली अपनी जैकेट्स वगैरह यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। और इसके नीचे यहाँ पे बुक शेल्फ है जहाँ पे बेशुमार छोटी छोटी किताबचे और मदरसे की इंफॉर्मेशन मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे आपको इंटर रिलीजन डिस्क्रिप्शन के बारे में एक छोटा सा पम्फलेट मौजूद है। इस्लाम में औरतों के मकाम के बारे में भी एक छोटा सा पम्फलेट मौजूद है। कोई भी नॉन मुस्लिम इस मस्जिद के अंदर आ सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे पम्फलेट जो है ना वो रखे हुए हैं, ताकि अगर उनको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस्लाम के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन उनको दरकार है तो वो यहाँ की इंतज़ामिया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या यहाँ मौजूद छोटे छोटे किताबचों से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे डोनेशन बॉक्सेस भी हैं, ये मस्जिद की डोनेशन के लिए है और यहाँ पे आप अपनी ज़कात ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा मस्जिद की जितनी भी कलेक्शन और उसके फाइनेंशियल मैटर हैं उनकी रिपोर्ट यहाँ पे चस्पा की जाती है, ताकि सब लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए। इस मस्जिद के अंदर रमज़ान की इफ्तारी का ख़ास एहतमाम किया जाता है, तो नोटिस बोर्ड के ऊपर यहाँ पे पूरे महीने का शेड्यूल लगा दिया जाता है। तो जो हज़रात इफ्तारी करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आके अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख जाते हैं, तो मस्जिद की इंतज़ामिया उनसे कॉन्टैक्ट करके इफ्तारी का एहतमाम कर लेते हैं। यहाँ पे कुरान पाक मौजूद है और कुरान पाक की तफसीर आलमोस्ट एवरी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हमारे माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट हज़रात आते हैं, तो वो वॉलंटियर करते हैं, तो अमूमन ये वाली जैकेट्स जो हैं वो पहनते हैं। यहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाया हुआ है और यहाँ से वो इस चीज़ का जायज़ा लेते रहते हैं। यहाँ से भी औरतों के ऊपर जाने का रास्ता मौजूद है। मस्जिद में डोनेशन के लिए उन्होंने जगह जगह डोनेशन बॉक्सेस जो हैं वो लगाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत भी मौजूद है। मस्जिद में सफाई का ख़ास एहतमाम किया जाता है और हर किसी की कोशिश होती है कि वो यहाँ पे सफाई को मेंटेन करे, और यहाँ की इंतज़ामिया इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तावन और मेहनत करती है। जैसे ही आप नमाज हॉल के अंदर एंटर होते हैं तो आपको अपने दाएं जानब बेशुमार हदीस की कुतब मिलती हैं जिनसे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे बेशुमार तफसीर की किताबें भी मौजूद हैं, उर्दू के अंदर कुरान पाक के तराजम भी, और इसी तरीके से यहाँ पे बंगाली और बेशुमार अदर लैंग्वेजेस के अंदर कुरान पाक की तफसीर और कुरान पाक के तर्जुमे मौजूद हैं। यहाँ पे सही बुखारी और बेशुमार अदर तफसीर मौजूद हैं जिनसे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मेंबर के बिल्कुल साथ यहाँ पे 5 वक्त की नमाज़ों के टाइम लिखे हुए हैं और इसके अलावा जुम्मे का टाइम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्योंकि बहुत बेशुमार मुसलमान हैं तो जुम्मे की नमाज की कम से कम 2 जमातें होती हैं। इंग्लैंड के सर्द मौसम को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हीटिंग और एसी का भी
इंतज़ाम है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी है जहाँ पे मस्जिद की तमाम एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे मदरसे का टाइम टेबल है, और इसी तरीके से यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है। अगर आपने मदरसा ज्वाइन करना है तो यहाँ पे उनका फॉर्म मौजूद है, और इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुम्मे के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमाजी होते हैं, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए ये हॉल यूज़ किया जाता है। इस हॉल के राइट साइड पे मस्जिद का किचन भी मौजूद है, तो यहाँ पे हर तरह की सहूलत मौजूद है। यहाँ पे माइक्रोवेव भी है, फ्रिज भी है, और इसके अलावा राइस कुकर भी है। तो आप मस्जिद की इंतज़ामिया से इजाज़त के बाद इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी मौजूद है। मस्जिद का लास्ट हॉल है। ये रूम रमज़ान के अंदर एतकाफ़ के लिए भी यूज़ होता है, और जुम्मे के दिन इमाम साहब भी अपना खुतबा यहीं से डिलीवर करते हैं। Assalamu alaikum, welcome to Abu Bakr Masjid. This is the first masjid established in Cambridge in 1981. Alhamdulillah, we have facilities both for men and women, and we have children's classes in weekdays at 6 o'clock, and also classes for adults in the weekends. And we have various scholars from Cambridge who hold circles in the masjid on different days. So everyone is welcome to the masjid, and if you'd like to speak to the imam, you can also take contact with the administration or directly with the imam, inshallah. Thank you very much. आज हम अबू बकर मस्जिद में आए हैं। तो ये डॉक्टर नवीद खालिद हैं, ये मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये थोड़ा सा ब्रीफली मस्जिद की जो एक्टिविटी हैं उनके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर नवीद खालिद है। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर रिसर्च ऑफिसर काम कर रहा हूँ, और यहाँ यूके में तकरीबन 15 साल से हूँ। और एज ए जनरल सेक्रेटरी मेरा काम है कि मैं तमाम मस्जिद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट के हवाले से तमाम एक्टिविटीज़ को मैनेज करता हूँ। इस मस्जिद के हवाले से इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता चलूँ। ये कैम्ब्रिज की सबसे पुरानी मस्जिद है। तकरीबन रफली 40 साल पहले ये बनी थी एक छोटे से घर में। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको एक्सटेंड किया, जो हमारी प्रीवियस कमेटी थी। तो अब ये हमने फिर 2 घरों को मिला के, इनका गार्डन मिला के इसको पर्पस बिल्ट मॉस्क बनाया। लेकिन पहले 5-10 साल सिर्फ एक छोटे से घर में थी, तो उसमें हार्डली 10-15 लोग नमाजी आते थे। तो लेकिन जो जैसे जैसे यहाँ कम्युनिटी बढ़ती गई तो ज़ाहिर बात उसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझसे पिछले 40 साल से कैम्ब्रिज की सबसे बड़ी और पुरानी जामिया मस्जिद है, जहाँ एट ए टाइम तकरीबन 700-800 लोग नमाज पढ़ सकते हैं जुमा की, अगर इसको फुल कैपेसिटी में इस्तेमाल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ईद पे ऑलमोस्ट 3 नमाज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा 4 भी करनी पड़ती हैं, और जुमा पे हम रूटीन में रेगुलरली 2 जुमा की नमाज़ें करवाते हैं। इस मसले का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है कम्युनिटी के लिए, वो ये है कि तमाम लोगों को एक नमाज के रिलीजियस पर्पस के अलावा एक सोशल प्लेटफॉर्म भी मुहैया करना, जहाँ हमारे डिफरेंट स्टडी सर्कल्स होते हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, निकाह होते हैं, अकीका होता है, और इस तरह की जो लेडीज़ के या यंगस्टर्स के उनके भी सर्कल होते हैं। तो हमारे मौजूदा इमाम साहब ग्रेजुएट हैं यहाँ से, यूके से, ड्यूसबरी से। फिर उन्होंने कनाडा से भी तालीम हासिल की है फ़िक़्ह में, और CMC कैम्ब्रिज मुस्लिम कॉलेज से भी ही एडवांस इस्लामिक डिप्लोमा किया हुआ है। तो रिगार्डिंग देयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज़ माशाल्लाह वेरी वर्सटाइल, और वो उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स तरतीब दिए होते हैं। एक तो यहाँ बच्चों का मदरसा रेगुलर होता है रोज़ाना शाम को 6 से 8 बजे तक। लेडीज़ के 2 स्टडी सर्कल्स होते हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी और डिफरेंट सोशल गैदरिंग की वो भी अरेंज करते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि जितने भी हमारी यूथ है, यूथ के लिए हमने कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी डिज़ाइन की हुई हैं, जो इमाम साहब लीड करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स के कुछ विजिट्स होते हैं, जो लोग वहाँ बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, उनकी मॉरल सपोर्ट के लिए। इसके अलावा मदरसा है, निकाह सर्विसेज हैं, जनाजा है, ईद गैदरिंग्स हैं,
اس کے علاوہ جمعہ پریز ہے. رمضان میں ہمارا روٹین میں الحمدللہ ہر سال ختم قرآن ہوتا ہے. 4 حفاظ کرام تراویح کو لیڈ کرتے ہیں اور روزانہ افطار میں ہم تقریباً 200 لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. اعتکاف الحمدللہ اس مسجد میں تقریباً پچھلے 40 سال سے جاری ہے، تو اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اگر 10 لوگ آتے ہیں، 15 لوگ آتے ہیں، 5 لوگ آتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے لیے ہم ساری فیسیلیٹیشن دیتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے تمام اس میں ضروریات ان کی پوری کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ماشاءاللہ بے شمار سروسز ہیں کمیونٹی کے لیے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان سروسز کو جاری رکھیں گے. یہ ہمارے یونس صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑی دیر سے اس کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. آپ مسجد کی تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیں، اور آپ کیا یہاں پہ سروسز دے رہے ہیں کمیونٹی کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کی کیا کیا خدمات ہیں. 15 سال سے مسجد کے جو سروس دے رہا ہوں خدمت کا، ویسے ٹوٹل میرے کیمپ میں 25 ایئر ہو چکا ہے کیمپس کے اندر. یہ 15 سال سے کنٹینیو میں رمضان پروجیکٹ کا میں مینیجر ہوں. کیونکہ رمضان میں جو پروجیکٹ ہوگا ماشاءاللہ رمضان افطاری کا الحمدللہ اس میں میرا کنٹریبیوشن پیش ہوتے میں حاضر ہوتا ہوں. اس کے علاوہ میں مسجد میں جو خدمت کرتا ہوں، جو کہ کیئر ٹیکر کو لک آفٹر کرنا، باقی جو لک آفٹر کرنا، یہ میری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تیسرا بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی شادی وغیرہ نکاح ہوتی ہے اس کا کانٹیکٹ میرے ساتھ ہوتی ہے. چوتھا یہ اگر کوئی گھر میں کوئی ایسا اپسیٹ ہو جاتے ہیں، میاں بیوی ہسبینڈ وغیرہ بچے نافرمان ہوتے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہی میں میڈیشن کروں اور راضی کروں. پانچواں یہ ہے کہ ہم لوگ کمیونٹی کی جو بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ یونٹی کرتے ہیں. یہاں مسجد میں کوئی بھی مسافر آ جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پرووائڈ، اس کو اکوموڈیشن یا جاب یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو کس طریقے سے ان کا حل کرنے کا کرتا ہوں. اسپتال میں میرا جانے کا کوئی بھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان مجھے معلوم ہو جاتا ہے تو میں اس کو بھی دعا کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. خان صاحب کی ہماری اس کمیونٹی میں بے شمار سروسز ہیں ماشاءاللہ. کوئی بھی رفائی کام ہو، فلائی کام ہو، یہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اسپیشلی افطاری کے اندر، لوگوں کی خدمت کرنے کے اندر، اور دوسروں کی فائنینشیل سپورٹ کرنے کے اندر. جو بے گھر لوگ ہیں یہاں پہ مسلمان جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی بلا جھجک بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو میں ان لوگوں کی سروسز کو اکنالج کرتا ہوں اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی جو نیت ہے اس کے اندر برکت عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ جی. تو یہ تھا جی ابو بکر مسجد کا چھوٹا سا ریویو. ان کی انتظامیہ بہت کوآپریٹیو ہے، تو آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ ویڈیو کے اندر موجود انتظامیہ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کولیگ اسلام کے بارے میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ مسجد کے انتظامیہ سے کانٹیکٹ کر کے ان سے ڈفرینٹ ٹائپ آف بروشرز اور پمفلٹ لے سکتے ہیں. جزاک اللہ جی. اگر اس ٹاپک کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر کوئی کویسچن ہے تو وہ کمنٹ میں شیئر کریں. وی ول آنسر دیٹ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.